स्टीव जॉब्स को पैशन के बारे में बात करते हुए तो हम सब ने सुना है, लेकिन मुझे लगता है ना कि जब से वो बात फैली हुई ना पूरी दुनिया में, द कॉन्सेप्ट ऑफ पैशन इन योर करियर, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग फैल गई है। हमें लगता है कि पैशन इज समथिंग सो मैजिकल, एक बार आपको पैशन मिल गया ना तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। और हमें लगने लगता है कि हमारा करियर इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि हम कितनी मेहनत करें, हम कितना स्मार्ट वर्क करें, हम कितना हार्ड वर्क करें। हमारा करियर डिपेंड करता है कि हम अपना पैशन ढूंढे कि नहीं। मुझे लगता है ना कि ये स्टेटमेंट, जिनको नहीं पता, स्टीव जॉब्स ने बोला था कि फॉलो योर पैशन, और ये एक यूनिवर्सिटी के लेक्चर में हुआ था। तो मैं इस वीडियो में स्टीव जॉब्स को एग्जाम्पल जैसे यूज करके मैं उनकी कहानी बताऊंगा, मैं उनकी करियर की स्टोरी बताऊंगा कि वो कैसे स्टार्ट हुई थी। मैं और उस स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने करियर को कैसे डिसाइड करना चाहिए, आपको अपने करियर में क्लैरिटी कैसे मिल सकती है, और उसके बेसिस में मैं एक फ्रेमवर्क दूंगा जिसमें 2 स्टेप्स होंगे। अगर वो आप स्टेप्स फॉलो करोगे ना तो मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आपको करियर में क्लैरिटी मिलेगी। एंड अगर आप ऐसे पोजीशन पे हो जहां पे आप सिर्फ कंफ्यूज हो, आप कोई भी चीज सोच नहीं पा रहे हो अपने करियर को लेकर, और आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो, तो आप उस बबल से निकलकर एक्चुअली में एक्शन लोगे एंड आप अपने ड्रीम करियर की तरफ बढ़ोगे वीडियो देखने के बाद। तो स्टीव जॉब्स ने जो बोला था कि फॉलो योर पैशन, भले उन्होंने बोल दिया था उस चीज को, एंड बहुत सारी यूथ, बहुत सारे लोग दुनिया में इस चीज को सुनकर उनके मुंह से स्पेशली बहुत ज्यादा इंस्पायर भी होते कि यार फॉलो योर पैशन तो मतलब उसका तो कुछ मतलब होगा। लेकिन अगर आप उनकी खुद की करियर स्टोरी, जो स्टार्टिंग इनिशियल फेज थी, अगर वो आप जाकर देखोगे तो उनको कोई इतना पैशन नहीं था जिस चीज में उन्होंने कंपनी बनाई थी। वो एक्चुअली में जो यूज कर रहे थे वो था ट्रायल एंड एरर मेथड, जो मैं पहले भी अपने वीडियोस में बहुत बार जिसके बारे में मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर चुका हूं अपने काउंसलिंग सेशंस में। जो मेथड मैं एक्चुअली में यूजुअली सबको सजेस्ट करता हूं। अगर आप मेरे चैनल में दूसरे वीडियोस भी जाकर देखोगे करियर से रिलेटेड, बाय द वे अगर आप नहीं जानते तो मैं करियर से रिलेटेड वीडियोस डालता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। अपनी जर्नी के थ्रू मैं दूसरे लोगों को सिखाता हूं और इंस्पायर करता हूं और लोगों को अपने करियर कंफ्यूजन में क्लैरिटी देता हूं। और मेरा चैनल भी चेकआउट कर लेना बाय द वे, और अगर आपको उसका कंटेंट यूजफुल लगी तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो वापस पॉइंट पे आते हैं कि ट्रायल एंड एरर, उन्होंने एक्चुअली में अपने करियर में ट्रायल एंड एरर को यूज किया था। वो ऐसा कुछ इंटरेस्ट या पैशन नहीं था उनको कंप्यूटर्स को लेके। पहले उनकी स्टोरी वही थी कि वो अलग अलग चीजों को ट्राई कर रहे थे। अगर आप एक्चुअली में देखो तो ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी, तो उसी रीजन से वो इंडिया भी आए थे। ही वॉज एक्चुअली इनटू ज़ेन बुद्धिज्म। इस चीज को लेकर उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे, उन्होंने अलग अलग अटेम्प्ट्स किए थे अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। एक्चुअली में जिस चीज से उनको सक्सेस मिला ना, उनको वो चीज ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करके मिली थी। मतलब उनके कॉलेज में या कोई नेटवर्क में कोई तो था जो बहुत बड़ा टेकी था, मतलब उसको सारी नॉलेज थी कंप्यूटर्स को लेकर, तो वो स्टीव जॉब्स के पास आया था एंड उसने कुछ ऑफर की थी कि यार देखो ये कंप्यूटर्स है। तो स्टीव जॉब्स को उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखी, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि मैं आपको फैक्चुअली मैं आपको एक स्टोरी की पॉइंट से इंट्रोड्यूस करूं, लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि उनका करियर ढूंढने का तरीका ये नहीं था कि हाँ उनको मैजिकली एक पैशन आया। उन्होंने अलग अलग चीजों को ट्राई किया था एंड उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी उनको जो मिली थी, उस अपॉर्चुनिटी में उन्होंने इसलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि उनको पता था कि इसमें बहुत सारा स्कोप है या तो पैसे है बहुत सारे, तो उन्होंने ट्राई किया था। उन्होंने एक्चुअली में जितना एक्सपेक्ट किया था कि इससे इतने पैसे बनेंगे, उससे एक्चुअली में बहुत ज्यादा बन गए थे। दैट वाज द मोमेंट फॉर हिम। तब से उन्होंने रियलाइज किया कि हाँ यार इसमें तो बहुत ज्यादा स्कोप भी है, एंड उनको पता चला कि हाँ यार मुझे तो ये पसंद भी है। फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। तो इस चीज से हम एज एवरेज स्टूडेंट्स, एज एवरेज ह्यूमंस अपने करियर के बारे में क्या सीख सकते हैं? नंबर 1, ट्रायल एंड एरर मेथड। ये हम सबको अपने करियर को ढूंढने के लिए करना ही पड़ेगा। एट सम पॉइंट हमें अलग अलग चीजों को ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप 18 to 24 ईयर ओल्ड हो और आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो, आपको पता ही नहीं कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, आप सिर्फ सोचते रहते हो, आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो, आप सोचते रहते हो कि अब तो मैं शायद ये करियर स्टार्ट करना है, लेकिन नहीं वो इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसमें इतने पैसे है नहीं, लेकिन इसमें वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, और आप ऐसे करके अलग अलग रीजन से कुछ भी करके प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। आप कोई करियर का डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाते और एट द एंड ऑफ द डे आप एक्शन भी नहीं ले पाते। तो ये स्टेप आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो मैं इसको 2 चीज में डिवाइड करता हूं। इफ यू आर समवन जिसने कोई भी करियर को अभी तक ट्राई ही नहीं किया, मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि गेट अ डैम जॉब एंड इट डज नॉट मैटर, डोंट लुक एट द पे। मुझे पता है कि पहला इनिशियल आपका वो है कि यार पैसे, लेकिन पैसे को भूल जाओ एक सेकंड के लिए। डू एनी जॉब, द ओनली रूल इज कि उससे पैसे आने चाहिए, एंड हाँ इट हैज टू बी पेड, इट कैन नॉट बी अ फ्री थिंग। आपको कोई चीज से पैसे कमाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज उस चीज के पैसे दे रहा है ना, तो तभी पता चलता है कि हाँ यार वो काम एक्चुअली में वर्थ वाइल है। इतना तो वर्थ वाइल है कि उसमें पैसे मिल जाए। अब मैं यहां पे नहीं बोल रहा हूं कि कोई तगड़ी सैलरी होनी चाहिए, भले थोड़े भी पैसे हो, 1000 रुपए हो, 2000 रुपए हो, जितने भी हो, इट शुड बी अ पेड गिग, अ पेड वर्क।
तो आप कोई भी तरह से जैसा भी जॉब है, भले वो कस्टमर सर्विस में हो, वो कॉल सेंटर में हो, जो भी हो, लेकिन माय एडवाइस इज कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो अभी, अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो, अगर आप हर रोज सोचने में निकाल देते हो ना, तो उससे बेटर है कि आप कोई भी जॉब कर लो, जो भी आपको जॉब मिले। अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिल सके तो गो फॉर दैट। अगर आपको कोई बुरी जॉब भी, अगर ऐसी वैसी भी जॉब मिले जिसमें आपको लगे देखकर पहले कि यार यार ये तो मुझसे नहीं होगा, मैं इसके लिए तो नहीं बना, भले आपको ईगो में लगेगा बहुत, लेकिन अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो गो फॉर अ जॉब, बीट अ टीचिंग जॉब, बीट अ सेल्स जॉब, बीट अ रिसेप्शन। आपको कोई ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन संभालना पड़ेगा, और उससे भी एक ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि आप अपने एरिया में जहां पे भी आप रहते हो, अपने सिटी में, वहां पे लोकल बिजनेस ओनर्स के पास जाओ, उनको बताओ कि यार देखो मैं, आप जो भी बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूं। हाँ, लेबर का काम अगर नहीं करना तो ठीक है, लेबर का काम नहीं, लेकिन आपका अगर आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी चीज है आपके बिजनेस में, कोई प्रोसेस है जो मैं हेल्प कर सकता हूं, जिसमें मैं वो करने के लिए रेडी हूं। पॉइंट हियर इज कि अगर आप कंफ्यूज्ड हो ना, तो आप उसका आंसर हमेशा एक्शन से बदल सकते हो। तो अगर आप एक्शन लोगे ना, अगर आप जॉब करोगे, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू द मोस्ट अमाउंट ऑफ क्लैरिटी। क्योंकि जब बैठे बैठे एक चीज के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारा दिमाग पागल हो जाता है, एंड उससे और कंफ्यूजन आता है, और उससे हमें कोई हल भी नहीं मिलता। तो उससे बेटर है कि गो फॉर अ जॉब इफ यू डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस। जैसा भी जॉब मिल सके लो, डोंट बी सिलेक्टिव एट द इनिशियल स्टेजेस। और माइंडसेट में ये मत रखना कि यार ये तो मैं हमेशा के लिए स्टक हो जाऊंगा, नहीं, आपके पास टाइम है, आप देकर देख लो। अगर अच्छा नहीं लगा ना तो 1 महीने में छोड़ देना, उससे भी अच्छा नहीं लगा ना तो आप 1 हफ्ते में छोड़ देना, लेकिन जॉब स्टार्ट तो करो, ट्राई तो करो, उससे क्लैरिटी आएगी। एंड मेरी एडवाइस ये भी रहेगी कि एटलीस्ट 3 महीने तक उस जॉब को करते रहो। अब हम दूसरे टाइप के लोगों की बात करते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ट्राई किया और उनको अभी तक पता नहीं चला कि यार मेरा पैशन क्या है। मैं यहाँ पे आपको तरीका देता हूँ जिससे आप पता लगा सकते हो। तो आपको क्या करना है ना, कि आपको अपने प्रीवियस जितने भी एक्सपीरियंस है ना, उसको लिस्ट डाउन करना है और उसको ब्रेक डाउन करना है। जैसे मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस था कि मैंने एक रिमोट जॉब किया है, फ्रीलांसिंग की है, जहां पे मैं एक कोडर था। तो मैं उसको ब्रेक डाउन कैसे करूंगा, मैं देखूंगा कि यार देखो मुझे ये एस्पेक्ट अच्छा लगा कि वो मुझे घर में बैठ के काम करना पड़ता था, मुझे ये एस्पेक्ट अच्छा लगा कि हाँ उसमें मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे, तो मेरी बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो रही थी, मेरी नेटवर्किंग इंटरनेशनल वाले लोगों से हो रही थी, उसमें पैसे का स्कोप फ्यूचर में बहुत ज्यादा था। लेकिन अब मुझे कौन सा एस्पेक्ट नहीं पसंद आया उसका, मुझे नहीं पसंद आया कि वो कोई भी टाइम पे कोई भी काम दे सकता था, एंड इट ऑल्सो कॉज मी लोनलीनेस कि घर पे बैठ के काम है। एक और नेगेटिव एस्पेक्ट था कि हाँ मुझे उसमें एम्प्लॉय बेनिफिट ज्यादा नहीं मिल रहे थे। तो पूरा इट वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट कि क्लाइंट कैसा है, क्लाइंट का क्या नेचर है। तो ये मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि आप भी आपके जितने भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है ना, उसमें अच्छे और बुरी चीजों को लिस्ट डाउन करो, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में लिखो, या तो अपने माइंड में सोचो कि इसमें ये करना था। क्योंकि हर जॉब में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हर जॉब में हो सकता है कि आपको थोड़ी क्लाइंट से डीलिंग करनी पड़े, थोड़े टाइम आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़े, मतलब जो भी आपको एक्सेल में बैठ के जो भी रिपीटेटिव टास्क है वो करना पड़े, आपको अपने मीटिंग्स करने पड़े अपने टीम के साथ। को हर चीज को एनालाइज करना है, देखना है कि उसमें से मुझे क्या पसंद आया, मुझे इसमें से क्या पसंद नहीं आया। अब जैसे सेल्स था, मुझे सेल्स का सबसे अच्छा एस्पेक्ट यही लगता था कि मुझे क्लाइंट कम्युनिकेशन बहुत पसंद था, मैं कम्युनिकेशन में हमेशा से बहुत अच्छा था, तो मुझे अच्छा लगता था कि अलग अलग लोगों से बात करने में। लेकिन उसका एक और अलग एस्पेक्ट था कि यार मुझे नेचुरल कॉन्वर्सेशन अच्छी लगती थी, मुझे ऐसी कॉन्वर्सेशन अच्छी नहीं लगती थी जहां पे मुझे पता है कि यार मैं कोई एजेंडा लेकर आया हूं, मेरा पॉइंट सिर्फ बेचने का है उनको। तो मुझे ये पॉइंट अच्छा नहीं लगता था सेल्स के बारे में। तो आपको बेसिकली लिस्ट डाउन करना है कि हर जॉब, आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस है ना, उसमें कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको अच्छी लग रही है और कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको अच्छी नहीं लग रही, एंड उसके बेसिस में यू शुड हैव अ लिस्ट। एंड अब आपको क्या करना है ना, कि आपको जॉब सर्च करनी है, आपको देखना है कि कौन से ऐसे जॉब्स है जिसमें जो चीज अच्छी है ना, वो कौन से ऐसी पर्सनालिटीज है, कौन से ऐसे जॉब्स अवेलेबल है जिसमें वो ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन। अब मुझे पता है सेल्स में मुझे कम्युनिकेशन में एक एस्पेक्ट अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे पता है कि कम्युनिकेशन जैसे वो यूट्यूब पर भी कम्युनिकेशन होता है, तो मैं अब यूट्यूब पर अपनी बातें कर सकता हूं, और वहां पर भी तो मेरा कोई एजेंडा भी नहीं होगा, मैं खुलकर अपनी बात रख सकता हूं लोगों के सामने। सो मेरे लिए ये एक अच्छी फिट हुई। अब जैसे कंप्यूटर साइंस के एग्जांपल लेता हूं, मैं कंप्यूटर साइंस में काम कर चुका हूं, मेरी डिग्री सारी कंप्यूटर साइंस वाली है, आई हैव अ मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। साइंस में डीएस एस्पेक्ट जो जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती थी, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। इट वाज लाइक अ गेम फॉर मी, क्वेश्चन लो उसको सॉल्व करो, एंड वो मजा आता था, मतलब इट वॉज एन एंजॉयबल प्रोसेस फॉर मी। तो उसको मैं दूसरे एस्पेक्ट से कैसे देख सकता हूं? अब मैंने उससे क्या सीखा ना, कि मैं एक चीज को हर रोज कर सकता हूं। आई हैव दैट रिपीटेबिलिटी इन मी, कि मतलब बहुत लोग है ना कि एक चीज को ज्यादा टाइम तक कर ही नहीं पाते, लेकिन मुझे पता था कि अगर मुझे कोई एक्शन स्टेप मिल जाए ना, तो मैं उसको हर रोज रिपीट कर सकता था, क्योंकि डीएसए में भी वही करना होता था। बेसिकली आपको क्वेश्चन हर रोज एक सॉल्व करना होता था। तो दैट इज हाउ आई गॉट दिस आइडिया कि हाँ, मैं हर रोज एक यूट्यूब वीडियो भी डाल सकता हूं। अगर मैं हर रोज एक डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, तो मैं हर रोज एक यूट्यूब वीडियो भी डाल सकता हूं। एंड दैट्स वेयर आई केम
टू रियलाइज कि जो भी जॉब है ना उसमें मुझे हर रोज अगर एक टास्क, तो बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है वो तो करना ही पड़ेगा, एंड वो करने से ही मेरा करियर एटलीस्ट चालू रहेगा, एटलीस्ट मेरे अंदर वो स्टेबिलिटी रहेगी कि हाँ मैं एक चीज तो हमेशा कर रहा हूं, अगर एक चीज मिनिमम करूंगा ना तो उससे ऊपर बढ़ेगा ही, फिर दूसरी चीज में वापस जब मेरा लेवल बढ़ जाए तो मैं उसको टेक अप कर सकता हूं। लेकिन द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट फॉर यू गाइज हियर इज, आपके जितने भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है ना उनको भी आपको ऐसे ही ब्रेक डाउन करना है। आपको देखना है कि कौन सी चीजें आपको पसंद आए, कौन सी चीजें आपको नहीं पसंद आए, और उसके बेसिस पर आपको क्या लगता है कि आपके लिए करियर फिट क्या होगा। एंड ये जरूरी है कि आप हर एक जॉब के अलग अलग एलिमेंट्स बनाओ। जैसे हर जॉब के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं कि यार क्लाइंट से डीलिंग करनी है, टीम मीटिंग्स करनी है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो रिपीटेटिव होती है, कंप्यूटर में बैठकर चुपचाप से ऐसे अपना दिमाग बंद करके करनी है, तो उसके बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट और सेग्रीगेट करो। और आपको जॉब रोल्स ढूंढने, ऐसे जॉब रोल्स ढूंढने जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ यार इसमें ये है, इसमें ये वाले फैक्टर्स है, इसमें ये वाले फैक्टर्स ज्यादा है, उसके बेसिस पर आप फाइनली जॉब ढूंढ सकते हो एंड आप जॉब निकाल सकते हो। और जब मैं बोलता हूं कि जॉब ढूंढ सकते हो, निकाल सकते हो, तो उसका मतलब यही नहीं है कि आप समझो कि बस सिर्फ जॉब ही है। जॉब के अलावा आप फ्रीलांसिंग भी ट्राई कर सकते हो, फ्रीलांसिंग के अलावा आप खुद का ऑनलाइन बिजनेस भी ट्राई कर सकते हो, एंड अगर आपको लगे कि आपके पास कोई अच्छी बिजनेस आइडिया है तो आप उसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन द पॉइंट हियर इज कि आपको एक्शन लेना है। जो भी ये 3-4 चीजें मैंने बताई उसमें से आपको एक्शन लेना है। जो भी आपको करना है करो, लेकिन करना जरूरी है। आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आई थिंक आप में इतनी स्किल तो होगी कि आप कोई भी जॉब का इंटरव्यू पास कर सको, आप अपनी सीवी में अपनी स्किल्स ऐड कर सको कि देखो मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको दूसरी जॉब मिलना इजी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि यू डोंट लाइक अ जॉब, देन यू हैव टू लुक एट डिफरेंट थिंग्स, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, ये सारी चीजों की तरफ देखना है। अगर आपको उसके लिए भी फ्रेमवर्क्स या जो भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को चेकआउट करना, मैंने हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करके रखा हुआ अपने चैनल पर। तो अब कंक्लूड कर देता हूं कि फर्स्ट पॉइंट का मतलब ही यही है कि आपको एक्सप्लोर करना है। भले आपने इतने सारे जॉब्स कर दी है या तो आप कंप्लीटली बिगिनर हो, आपको अलग अलग जॉब्स को ट्राई करना है, आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज या फील्ड्स में जॉब करना है। दिस इज द बेस्ट वे जहां पे आप अपॉर्चुनिटीज देखते हो, जहां पे आपकी आंख खुलती है, आपको पता चलता है कि दुनिया में काम ऐसे होता है, आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन जब तक आप ये काम नहीं करोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, कहां पे आपका स्कोप दिख रहा है, कहां पे एक्चुअली में आपके लिए फ्यूचर दिख सकता है, कौन सी चीज है जिसमें आप एक्चुअली में अच्छे से कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको जॉब तो करनी है, एटलीस्ट आपके सीवी में 2 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अब ये मैं बेंचमार्क बोल रहा हूं, जरूरी नहीं कि सबके लिए इतना ही हो। मैं पर्सनली मैं 2 साल से कम में मैंने रियलाइज कर दिया था कि मेरे लिए पैशन क्या है, मेरे लिए बेटर क्या रहेगा। बहुत लोगों को उससे ज्यादा भी टाइम लगे, बहुत लोगों को उससे कम लगे, लेकिन 2 इयर्स इज द स्टैंडर्ड। एटलीस्ट 2 इयर्स में आपको अलग अलग जगहों पर एक्सप्लोर करना है अपने जॉब्स को, और आपको ये नहीं देखना कि पैसे कितने मिल रहे हैं, ये उसमें आंख बंद करके आपको सिर्फ काम करना है। एज फार एज यू आर वर्किंग एंड यू आर अर्निंग, यू आर सेट। आपको पैसे तो आते जाएंगे और साथ साथ आपको करियर में अपने आप क्लैरिटी भी मिलेगी और बहुत सारी आइडियाज भी अपने आप प्रेजेंट करेगी। आपको पता नहीं चलेगा कौन से मोमेंट में, लेकिन आपको जरूर करेगी अगर आपने अपनी आंख खुली रखी तो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज लॉक इन। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप वापस स्टीव जॉब्स का एग्जांपल लेते हैं हम, तो स्टीव जॉब्स ने एक बार जो डिसीजन ले लिया कि हाँ ठीक है अब इसमें इन्वेस्ट करना है, ही वेंट ऑल इन। उन्होंने अपनी पूरी डेप्थ यूज कर दी, सारी रिसर्च, सारी जो भी है उसको अपना पैशन बना दिया। तो आपको भी यही माइंडसेट को यूज करना है कि जो भी जॉब के लिए आप जा रहे हैं ना उसमें आपको पूरा मन लगाकर करना है। आपको एक बार भी ये नहीं सोचना कि अगर इसके जगह मैं वो कर सकता, अगर ये नहीं, अगर वो नहीं, तो आपको ओवर थिंकिंग बहुत होगा। आपको अलग अलग ऑप्शन चूज करने के मन होगा। आप इनफैक्ट आपका माइंड बोलेगा कि अगर इसकी जगह मैंने वो चूज किया होता तो। लेकिन आपको नहीं सोचना, जो जिस चीज में भी आप हो अभी आप पूरा मन खोलकर उसको अपना बेस्ट दो, लॉक इन टू दैट थिंग। अब मैं आपको इसका भी फ्रेमवर्क बता देता हूं कि बेसिकली हाउ दिस विल वर्क इज कि जो भी चीज आप कर रहे हो ना, आपके अंदर आपको इतनी कैपेबिलिटी लानी है ना कि आप अपने वर्स्ट में भी, भले आपके लाइफ जैसी भी चल रही हो, आप जितने भी डिप्रेस्ड हो, जो भी हो, आपका मूड जैसा भी हो, लेकिन यू शुड हैव द एबिलिटी कि मैं उठकर अपने दिमाग को, अपने माइंड को चेंज करके काम, एक रूटीन वाली चीज हर रोज कर पाऊं। और ये चीज हर प्रोफेशन में, हर जॉब में सबके लिए होती है। मैं एग्जांपल देता हूं मेरा काम क्या है, यूट्यूबर। मेरी ड्यूटी है कि जो भी हो जाए मेरी जिंदगी में, जितनी भी मुश्किलें आ जाए, मुझे एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे हर रोज डालनी ही डालनी है। तो ये हुआ मेरा बेसिक स्टेप फॉर लॉक इन।
तो जब तक मैं ये करते रहूंगा ना, मेरा बिजनेस कभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं हर रोज टिल द एंड ऑफ माई लाइफ, जब तक मैं मर नहीं जाता ना, कि मैं एक यूट्यूब वीडियो तो डाल ही दूं। मेरे लिए तो बहुत ईजी हो गया ये प्रोसेस इनफैक्ट, कि अब मुझे आइडियाज अपने आप आने लगती है। द पॉइंट हियर इज कि आपको अपने आप को इतना केपेबल बनाना है ना, कि आप अपनी जॉब में या जो भी, एक आपका हर रोज का एक्शन स्टेप होना चाहिए कि जो भी आपकी दुनिया में चल रहा हो, जैसा भी चल रहा हो, आप वो चीज को आंख बंद करके भी कर सकते हो। इट कैन बी समथिंग सिंपल like coding every day, it can be something like video editing every day, it can be something like going to your job। लेकिन वो स्टेप का होना आपके लॉक इन करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके माइंड को रियलाइज नहीं होगा ना कि हाँ यार मैं हर रोज काम कर सकता हूं, मेरी जिंदगी में जो भी चलता रहे ना फिर भी मैं काम कर सकता हूं, तो तब तक आपके करियर में वो ग्रोथ नहीं आएगी, आप देखोगे नहीं, क्योंकि आप कोई भी एक चीज में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे हो। आपने अपनी कैपेबिलिटी इतनी बनाई नहीं है कि आप कोई भी चीज में काम करो। काम का मतलब ही होता है कि वो काम है, मतलब आपको जो भी आपका मूड हो, जो भी आपके साथ हो रहा हो, आपको काम तो करते रहना पड़ेगा, क्योंकि काम कभी नहीं रुकने वाला आपके एंड तक। आप एक अच्छा सक्सेसफुल थ्राइविंग करियर चाहते हो तो अपने लॉक इन का ये स्टेप बनाओ, ये फ्रेमवर्क और प्रोटोकॉल को यूज करो कि आपका एक मिनिमम एक्शन स्टेप होना चाहिए, और वो आप हर रोज करोगे, जो भी हो जाए, भले आपकी दुनिया तहस नहस हो जाए तो भी करोगे। नाउ एक एक्सेप्शन है इसके लिए। अब मैं जब ऐसा बोलता हूं तो ये नहीं कि अगर आपका एक दिन मिस हो गया तो आप सोचो कि यार मेरा तो एक दिन छूट गया, अब तो मैं कैसे करूंगा। आप इसको हर रोज करो, एंड जितनी भी मुश्किल है आप हर रोज करो। लेकिन बाई चांस, अगर बाई एरर, बाई वॉट एवर रीजन, वी आर एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस, तो अगर आपका एक दिन मिस भी हो जाता है ना, तो इट्स ओके, इट्स फाइन, आप उस दिन को मिस कर दो, लेकिन अगले दिन से वापस वो काम करना आपकी ड्यूटी है। तब तक आप ये दोनों माइंडसेट को यूज करके अपना लॉक इन करते रहोगे, आप कोई ना कोई बेसिक एक्शन स्टेप हर रोज करते रहोगे, भले वो आपके जॉब में हो, आपके फ्रीलांसिंग में हो, आपकी ऑनलाइन बिजनेस में हो, आपके बिजनेस में हो। एक रिपीटेबल स्टेप होना चाहिए कि यार ये तो मैं हर रोज इतने प्रोसेस, इतने स्टेप्स तो करूंगा ही। जैसे मेरे लिए है यूट्यूब वीडियो डालना, ऐसे लिए आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा है, एंड उसमें आपको लॉक इन करे जाना है। आपको हर रोज उस चीज को करना है, भले 6 महीने, 1 साल, जब तक आप करोगे ना, आप इतने अनडिफीटेबल बन जाओगे, आप इतने केपेबल बन जाओगे, और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि अपने आप आपकी ओवर थिंकिंग रुक जाएगी, और आपको अपने आप क्लैरिटी भी मिलनी चालू हो जाएगी अपने करियर को लेकर। सो दीज आर द 2 स्टेप्स जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो और टैंजिबली अपने पैशन को ढूंढ सकते हो। अब पैशन का वर्ड यहां पे ऐसा मत समझना कि कोई मैजिकल चीज है, पैशन प्रैक्टिकली आपको देखना है। तो मतलब ऐसे देखना है कि ऐसी कोई चीज कौन सी है जो मैं हर रोज रिपीट भी कर सकता हूं, मेरे लिए मेरी नेचुरल भी, मेरी पर्सनालिटी में आ रही है, और अगर मैं उसको करता गया ओवर द लॉन्ग टाइम, तो मैं उससे अच्छा करियर और अच्छा बिजनेस जो भी है लॉन्ग टर्म बना के पैसे भी कमा सकता हूं। एज ए ह्यूमन मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है पूरी दुनिया में। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैशन, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट स्टीव जॉब्स डिड। तो झूठ फैलाया जाता है ना, जो हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जो शायद उनसे बोलने में गलती हो गई ना, कि फॉलो योर पैशन, उसको ऐसे अप्लाई करता है अपने करियर में। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूँ। अपनी गलतियों के थ्रू मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। और अगर आप फिर भी अपने करियर में कंफ्यूज्ड हो और आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपको गाइडेंस दूं और आपको काउंसलिंग दूं, तो कमेंट चेक कर लेना, उसमें मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप मेरे साथ काउंसलिंग सेशन ले सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।